बात करते हैं कि अगर हम माइंड की बात करें डिसीज ठीक करने में, तो जैसे दवाइयों का रोल होता है ऐसा ही इफेक्ट माइंड का भी होता है। अगर आप इसको समझे थोड़ा, बॉडी को जो कंट्रोल करके रखता है वो सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करके रखता है। इसी तरह से बॉडी की जो हीलिंग पावर होती है, जो शरीर को रोगों से ठीक करने की या रोगों से फ्री करने की ताकत जो होती है, वो सबकॉन्शियस माइंड के पास होती है। बहुत बार बीमारियां खाली माइंड की मैनिफेस्टेशन होती है। मतलब जैसे मान लीजिए कि कहीं पर कोई चीज खराब हो जाए तो उसकी स्मेल आने लगती है ना, बदबू फैलने लगती है। इसी तरह से कई बार कोई नेगेटिव बात अगर माइंड के अंदर बैठ जाती है तो उसकी वजह से कुछ कुछ बीमारियां बन। अब अगर हम बात करते हैं कि हमें बीमारी ठीक करनी है, माइंड को यूज कैसे करें, तो सबकॉन्शियस माइंड के यूज करने के कई सारे तरीके होते हैं। हम बाहर से अगर दवाइयां खा रहे हैं, बट अगर आपकी जो फीलिंग है वो नेगेटिव है, कि कई बार ज्यादातर लोगों को देखते हैं हम कि वो बीमारी का इलाज भी करा रहे होते हैं, बट साथ साथ में वो फ्रस्ट्रेटेड भी रहते हैं। मतलब हमारे पास भी आते हैं तो फ्रस्ट्रेशन के साथ आते हैं। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन होती है ये माइंड के उस नेगेटिव पैटर्न को से और पक्का करती है। तो एक तरह से तो जैसे मान लीजिए आप किसी चोट पे दवाई लगा रहे हैं और दूसरी तरफ उसी चोट को बार बार खुरच रहे हैं, बार बार उसकी स्किन जो ठीक ठीक हो रही है उसे हटा रहे हैं। ऐसा ही कई बार हम बीमारी को ठीक करने में करते हैं कि एक तरफ तो बीमारी का इलाज करा रहे हैं बट दूसरी तरफ कहते हैं कि पता नहीं ठीक होंगे नहीं होंगे, और नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। और ये जो माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये नेगेटिव चीज को बहुत जल्दी पकड़ के रखता है। और इसीलिए बहुत बार जब मैंने देखा है लोग जब नेगेटिव होते हैं तो उनको छोटी छोटी बीमारियां भी ठीक कराने में बहुत मुश्किल होती है। और जब आप पॉजिटिव होते हैं तो क्योंकि जो आप दवाइयां बाहर से खा रहे हैं, जब आप थोड़े पॉजिटिव होते हैं तो उन दवाइयों का असर अपने आप बढ़ जाता है, बिना किसी कारण के बढ़ जाता है। क्योंकि दवाई ठीक नहीं करती है, दवाई तो एक एक्सटर्नल सपोर्ट होती है। जब बॉडी खुद हील करती है तभी दवाई भी असर करती है। अगर बॉडी खुद हील नहीं करे तो बाहर की एक्सटर्नल मेडिसिन भी कुछ काम नहीं करती। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि बहुत सारी ऑटोइम्यून डिसीज होती है, मतलब बीमारी कोई इन्फेक्शन बाहर से नहीं आया है, वो इन्फेक्शन बॉडी खुद ही क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से हमने कह दिया एक डिसीज का नाम ले दिया ऑटोइम्यून। मतलब बॉडी की खुद ही इम्यून ने इस बीमारी को पैदा किया। ऐसा ये तो बड़ी डिसीज में हो गया, बट बहुत बार ये छोटी छोटी बीमारियां भी हमारी खाली नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव थॉट्स की वजह से होती हैं। और अगर हम अपने नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव इमोशन को कंट्रोल कर लें तो बहुत सारी बीमारियों से तो हम वैसे ही फ्री हो सकते हैं। और ये देखा भी गया, बहुत बार लोग बोलते हैं कि हम जब घर में रहते हैं तो हम ज्यादा बीमार रहते हैं, हम बाहर चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं तो पता नहीं हमारा दर्द कहाँ चला जाता है, पता नहीं हमारी बीमारी हमें ठीक हो जाती है। तो असल में वो बीमारी क्या है, क्योंकि जैसे ही माइंड उस बीमारी से हटता है या माइंड किसी और चीज में इन्वॉल्व हो जाता है तो जो वो डिसीज का जो पैटर्न ब्रेन पे चल रहा है वो थोड़ा ब्रेक हो जाता है। माइंड में हमारे बहुत सारे पैटर्न फॉलो होते हैं, जैसे एक कंप्यूटर में लैंग्वेज होती है, ऐसे ही माइंड की कुछ कुछ अलग लैंग्वेज होती है। हम कॉन्शियस माइंड से, जो मान लीजिए हम एग्जांपल देते हैं, कोई सोचता है कॉन्शियस माइंड से कि मेरे को ना, मेरे घर में बहुत सारे लोगों को ना कोई पर्टिकुलर बीमारी, मान लीजिए किसी को कैंसर है, फैमिली में हिस्ट्री है थोड़े, और वो बार बार ये सोचे कि यार मेरे को भी कैंसर ना हो जाए, क्योंकि घर में इतने सारे लोगों को, 2-3 लोगों को कैंसर हो चुका है, फैमिली बहुत बड़ी है, बट कहीं मेरे को भी तो नहीं हो जाए। जब ये थॉट वो बार बार चला रहा है तो वो क्या कर रहा है, अनकॉन्शियसली ही आप उसके कैंसर के सेल को जैसे एनर्जी दे रहा है, मतलब एक तरह से आम भाषा में कैंसर पैदा कर रहा है। क्योंकि वो फियर की जो फीलिंग है, जो क्योंकि जब ये बोल रहा है वो, तो उसे फीलिंग क्या, अगर हम फीलिंग की बात करें, जो ये बोल रहा है कि मेरे को कैंसर ना हो जाए, उस टाइम उसकी फीलिंग क्या है, उसकी फीलिंग उस टाइम डर वाली है कि कहीं ना कहीं, और डर की वजह से आपका इम्यून सप्रेस हो जाता है। जहां फियर में आते हैं तो जो एंटीबॉडीज होती हैं वो डल हो जाती है, वीक हो जाती हैं। और कैंसर क्या है कि कोई सेल जो अनवांटेड है, जो नहीं होना शरीर में चाहिए, नॉर्मल में बॉडी इम्यूनिटी उसको किल करके, डब्ल्यूबीसी किल करके मार देते हैं, बट अगर किसी वजह से नहीं मार पाए तो आगे कोई डिसीज वो कन्वर्ट हो जाता है कैंसर में। अब मार क्यों नहीं पा रहे, या तो वो इम्यूनिटी वीक है। अब आप अनकॉन्शियसली जब फियर में हैं, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, तो आपके जो इम्यून सिस्टम है आप उसको खुद ही जैसे वीक कर रहे हैं। तो जैसे आप एक बीमारी को खुद ही पैदा कर रहे हैं, बट ये आप कॉन्शियसली नहीं समझते, बट ये कॉन्शियस से अलग ये सबकॉन्शियस समझता है, फियर के थॉट्स को जल्दी पकड़ता है। सबकॉन्शियस की जब हम क्लासेस लेते हैं तो एक एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक नौकर है और आप उसको बाजार में भेजते हो, बट उसको प्रॉब्लम क्या है, उसको सुनाई नहीं देता, वो बहरा है। अब वो क्या है कि जो आप दिखाते हो और वो लेके आता है,
बट अगर गलती से आप किसी दिन उसको ये समझाओ कि देख बाकी सब सब्जी तो ले आई हो, ये आलू मत लेके आई हो, अब वो क्या करेगा, वो सब्जी के साथ वो आलू जरूर लेके आएगा, और कुछ लेके आए नहीं लेके आए, वो आलू जरूर लेके आएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको आलू दिखाया, उसको बोला कि नहीं आलू मत लेके आना, बट उसे सुनता तो है ही नहीं। तो ये ऐसा ही माइंड के साथ होता है कि आप देखो बच्चों को भी, या जिस चीज के लिए इंसान को मना किया जाता है वो वही चीज ज्यादा करता है। क्यों? क्योंकि जिसमें ना जुड़ जाता है माइंड उसको जल्दी कैच करता है, जिसमें फियर जुड़ जाता है सबकॉन्शियस उसको जल्दी कैच करता है। क्योंकि सबकॉन्शियस की लैंग्वेज जैसे इमोशनल वाली होती है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो लॉजिक से चलता है, बट जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो इमोशन से चलता है। तो हमें बीमारी में अपने इमोशन का बहुत ध्यान रखना है।